ड्रोन हमलों के हवाले से हमने जो मुतफ़िका करारदाद कौम के सामने रखी, उस पर अमल नहीं हो सका। जो उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, उन्होंने वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया और कमिटमेंट दी कि अगर हुकूमत पाकिस्तान हमें ऑर्डर करेगी तो हमारे पास कैपेसिटी है इन ड्रोन्स को शूट डाउन करने की। अगर ये ड्रोन अटैक्स जारी रहते हैं तो दोनों ऑप्शंस को देखा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो और दूसरा जो ऑप्शन है कि नेटो की सप्लाईज को रिव्यू किया जाए। जब पाकिस्तान और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से भी ये मैसेज गया कि हमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई माजी में जिससे ये सियासी और पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रजीम में गैप्स रहे, अब वक्त आ गया कि हमें तमाम पॉलिसीज़ को रिविजिट करना है। वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हो, वो बायलैटरल रिलेशंस हो, वॉर ऑन टेरर के हवाले से री एंगेजमेंट्स हों विद यूएसए एंड अदर कोलिशन पार्टनर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, 11 दिन की शशोपंच के बाद फाइनली मई 2 के हवाले से जो भी हालात पैदा हुए इस मुल्क में, पार्लियामान का एक इनफरादी नौयत का कल सेशन हुआ और 2 रोज़ वो सेशन जारी रहा। आज सुबह के 2 बजे के करीब एक रेजोल्यूशन पास हुई और लोगों का कहना है इस रेजोल्यूशन के तहत लगता यूं है कि तमाम जो पार्टीज़ हैं और जो सियासी क़यादत है और साथ जो अस्करी क़यादत है, वो दे आर रीडिंग फ्रॉम द सेम पेज नाउ। कंडेम किया गया है जो अमेरिका ने वायलेशन किए पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की मई 2 को। साथ ये कहा गया कि इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए ताकि इस बात की इंक्वायरी की जाए कि क्यों कर ये हुआ कि एजेंसीज को पता नहीं था उसामा यहाँ है, अगर यहाँ था इनफैक्ट। और दूसरा ये कि ये पता किया जाए कि किस तरह से अमेरिकन ने ऑपरेशन कंडक्ट किया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की सिक्योरिटी का जो एपरेटस था वो बिल्कुल माऊफ हो गया। साथ साथ ये भी कहा गया कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को रिव्यू किया जाए। ये भी कहा गया, आपने सुना है चौधरी निसार साहब कह रहे थे कि अगर ड्रोन अटैक्स हों तो फिर हम नेटो सप्लाईज को बंद करें। तो इस तरह की कुछ बातें हुई। नाज़रीन, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कल हुआ है सेशन और आज सुबह ख़त्म हुआ है, उसके नतीजे में पाकिस्तान की पॉलिसी पर क्या असर होगा। प्रोग्राम में डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ नाज़रीन पाकिस्तान के फेडरल लॉ मिनिस्टर मौला बख्श चांडियो साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मारवी मेमन साहिबा, पार्लियामेंटेरियन हैं, PMLQ से इनका ताल्लुक है, आजकल कुछ नाराज़ हैं PMLQ से। साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है, और हमारे दोस्त रऊफ क्लासरा साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से ताल्लुक है इनका और सीनियर एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबडी। नाज़रीन, इससे पहले हम डिस्कशन शुरू करें, नवाज शरीफ साहब ने आज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके कुछ थोड़े से क्लिप्स आपको दिखाते हैं। 50 साल की पॉलिसी के नतीजे जो आज पूरी कौम भुगत रही है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और उसकी जो डायरेक्शन है पाकिस्तान की, वो तय होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से अपनी डोमेन में रहें, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में वही कुछ करें जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, वो एक पैरेलल पॉलिसी ना चलाएं। अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट उसका फैसला करेगी। हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन इस सारी सूरत हाल का जायजा ले, जजा और सजा फिक्स करे। नाज़रीन, जजा और सजा फिक्स करे और ये भी कहा कि ये भी मुतय्यन करे कि आगे रास्ता क्या होगा। इसके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हमने देखा कि शर्जील मेमन साहब ने सिंध से आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब अकल के नाखून लें। उन्होंने ये कहा कि उसामा बिन लादेन ने इनकी पार्टी को पैसे दिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब एक बेसिकली बिजनेसमैन हैं, इनकी सियासत बदलती रहती है और रायविंड में करोड़ों रुपया इस्तेमाल किया जाता है। रायविंड का जो पैलेस है उसमें हुकूमत के जो ट्रेजरी से, और ये उन्होंने कहा कि जवाबदेह होना चाहिए PMLN को। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये फरमाया कि सिक्योरिटी एजेंसीज को क्रिटिसाइज करके ये पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं। बताइए चांडियो साहब के एक तरफ हमें कल लगा कि ये एक आप यू आर रीडिंग फ्रॉम द सेम पेज, रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके नतीजे में आज जो नवाज शरीफ साहब ने कहा तो फिर ये तो तू मैं की जंग शुरू होगी। देखिए, अलग अलग पार्टी है और आस्ते आस्ते जहाँ मुल्क जा रहा है इलेक्शन की तरफ, अब मैं फिर कहता हूँ
ایک منٹ کے لیے وہ آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ ماضی کی بات نہیں ہے. ایک منٹ کے لیے آپ کو لے جاتا ہوں. یہ علیحدگی دوری کیوں ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 3 سال تو ہمارے ساتھ رہے ہیں, سارے معاملات میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں. اب زبانی کلامی اور بات ہے. جیسے جیسے ماحول الیکشن کی طرف جائے گا ملک کا, کئی لوگ آپ کو الگ ہوتے نظر ہم سے آئیں گے, کئی اور اتحاد بنائیں گے. یہ قدرتی بات ہے, یہ بھی وہی بات ہے. اب اس کا مطلب تھوڑی کہ رات کے جو سلامتی کے معاملے میں ساری پارٹیاں, قومی سلامتی معاملے سب ایک تھی تو ان کی پارٹیاں بند ہو جائیں گی. اب وہ پارٹی اور اپنے دکان تو کوئی بند نہیں کرے گا, وہ سارے معاملات ان کے چلیں گے. تنقید بھی وہی کر رہے ہیں ایجنسیوں کی. کل جو بولا ہے, کل کھڑے ہو کر پہلے تنقید کی, آخر میں جو ایجنسیوں کو سلام کیا سارے پارلیمنٹ کے لوگوں کا, آپ کو آفرین ہو, آپ نے قربانیاں دی ہیں, آپ کے بچے قتل ہوئے ہیں, وہ ہمارے بچے. اس بات غلط تھا, وہ درست تھا نا, یہ غلط تھی. نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہ اس کے بعد یہ موقف ان کا بدلتا رہے گا. سیاستدان ہیں, اگر سیاست میں ہیں. باقی اس معاملے پہ سب متفق ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس ایبٹ آباد میں, ان کی تمام پاکستان کی پارٹیوں نے مذمت کی ہے. پاکستان کے تمام لوگ اس پہ متفق ہیں. پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. باہر نکلیں گے, آخر اپنی پارٹی قائد ہیں, وہ ان کا اپنا اپنا موقف ہے. ماروی انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں لومن صاحب. وہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو یہ سب الیکشنئرنگ کا حصہ ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے دونوں ایشوز اٹھائے ہیں. یہ بھی اٹھایا ہے کہ اپنی سوورینٹی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, پالیسی میں تبدیلی وغیرہ, اور انٹرنلی وہ کہہ رہے ہیں جو مسئلے ہیں انسٹیٹیوشنز کو کانسٹیٹیوشنل رول میں لانے کے وہ بھی اہم ہیں. تو یہ پولیٹیکنگ ہے یا یہ جینوئن پالیسی پر وہ تو آئی تھنک بہتر نون لیگ کے بیٹھے ہیں بڑے سینیٹر سینئر, تو وہی بہتر بتا سکیں. لیکن میں تو صرف اس پہ ایک کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک بات انہوں نے صحیح کی ہے کہ جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو کافی پارٹیز اپنی الیکشنرنگ کی اسٹریٹجیز بنا رہی ہیں. اور آپ نے جب شروع میں ورڈ یوز کیا میں ناراض ہوں, میں ناراض نہیں ہوں, میرا اختلاف ہے اور بڑا اسٹرانگ اختلاف ہے آن دا ہیوج الائنس, آن دا انہولی الائنس. تو وہ تو ایک الیکشنرنگ ٹیکٹک ہے جو پاکستان مسلم لیگ کاف نے استعمال کی ہے, وہ بھی الیکشنرنگ ٹیکٹک ہے. اور خیر میرا اس سے اختلاف ہے. لیکن جہاں تک اس ایشو کا تعلق ہے تو آئی تھنک بیسک کل کیا چیز ہوئی ہے, کل پورا دن 10-10.5 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے ہیں. آبویسلی جو اندر ہوا اس کے بارے میں وی انڈر اوتھ وی کیناٹ ڈسکس, بٹ وہ غلط بات ہے جیسے باہر آئے. لیکن خیر ٹھیک ہے, اب ہم پوسٹ کی